हम बक्सर जिलेवासी कोरोना के जंग को जीतने के कगार पर पहुंच चुके हैं। नमस्कार, मैं मनोज कुमार कोरोना अपडेट के साथ एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो हम आपको बताते चले कि बक्सर जिला इस कोरोना के चक्र को तोड़ने में लगभग कामयाब हो चुका है। आप सभी की जानकारी के लिए बता सकते हैं कि हम सबों ने मिलकर अपने बक्सर जिले को उस मार्ग पर अग्रसर कर दिया है जहां से हम ये आशा कर सकते हैं कि आने वाले दिन हमारे लिए अब खुशी के होंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि बक्सर जिलाधिकारी अमन समीर के द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक कुल मिलाकर 32 लोगों के फॉलोअप रिपोर्ट्स प्राप्त हुए हैं। यहां पर यह जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी होगी कि 19 लोग हमारे बक्सर जिले में पहले से रिकवरी कर चुके हैं। इन 32 लोगों में जिनकी रिपोर्ट्स प्राप्त हुए हैं, इनमें 26 ऐसे पेशेंट्स के रिपोर्ट्स हैं जिनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, यानी कि उनकी दूसरी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब आप ये सोच सकते हैं कि वो 26 लोग हृदय से कितना अधिक प्रसन्न होंगे और उनके परिवार के लिए कितना सुकून देह समाचार प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको ये भी जानना आवश्यक है कि अब ये जो 26 मरीज जिनके दूसरे रिपोर्ट को भी नेगेटिव पाया गया है, अब इनका एक्सरे किया जाएगा, इनकी ब्लड टेस्ट की जाएगी और अगर इनके एक्सरे और ब्लड टेस्ट में कोई शिकायत नहीं पाई जाती है तो इन्हें हमारा स्वास्थ्य विभाग डिस्चार्ज करने की स्थिति में होगा। और अगर ये 26 लोग और डिस्चार्ज हो जाते हैं तो कुल मिलाकर रिकवरी की संख्या हमारे बक्सर ज़िले में 45 पहुंच जाएगी और कुल संक्रमण की संख्या जैसा कि आप जानते हैं कि 56 है हमारे यहाँ। तो इन 45 के रिकवरी हो जाने से अब हमारे यहाँ केवल 11 लोग ही पॉजिटिव होंगे, एक्टिव केसेस होंगे। तो इस बात को जानना आपको आवश्यक है कि उन 32 लोगों में जो 26 लोगों का दूसरा रिपोर्ट नेगेटिव आया है, उनमें 6 ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं जो वो पॉजिटिव मरीज हैं जिनको पहली बार फॉलोअप चेकअप के लिए इनके ब्लड टेस्ट को लैब में भेजा गया और इनकी वो पहली रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, जो कि एक संकेत है कि वो भी सही होने के मार्ग पर अग्रसर है। ईश्वर करे कि उनका जब दूसरा टेस्ट लैब में जाए ब्लड टेस्ट होने के लिए वो भी नेगेटिव है, ताकि हम लोग पूर्ण रूप से इन 6 लोगों को भी स्वस्थ देख सकें। अगर ये 6 लोग और स्वस्थ हो जाते हैं तो हमारे यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या केवल 5 बची रह जाएगी और वो भी धीरे धीरे ईश्वर करे कि स्वस्थ होकर वो लोग भी घर लौट आए। अब यहाँ पर हमारे बक्सर जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम कोरोना के चक्र को भले ही तोड़ दें, लेकिन अति आत्मविश्वास में आकर हम ऐसा कोई भूल न कर बैठे कि ये जो कोरोना के महामारी को समाप्त करने के कगार पर हम पहुँचे हैं, एक बार फिर से उस मार्ग पर आ जाए। अतः अब आप सभी को तनिक सा भी कोई लापरवाही नहीं बरतनी है जिसके कारण हम पुनः उस दौर में वापस जाएं। हमने और जिलाधिकारी ने और बक्सर प्रशासन ने मिलकर इस कोरोना के महामारी को समाप्त किया है। कोई भी प्रशासन इसको समाप्त नहीं कर पाती यदि हम यानी कि हम जनता अपने से इस महामारी के दौर में दिशा निर्देश जो हमें दिए गए, अगर हमने इसका पालन नहीं किया होता तो ये दौर समाप्त नहीं होता। अब आने वाले दौर में हमें क्या करना है? हम सब ये जानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में लॉकडाउन समाप्त होना ही है। आखिर कब तक कोई भी देश घर में बैठाकर लोगों को भोजन और जीविकोपार्जन कराती रहेगी? ये लॉकडाउन तो समाप्त होगा, ये जाएगा, हम पुराने ढर्रे पर लौट कर आएंगे और अपने जीवन यापन के लिए कार्य करने के लिए जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन समाप्ति के पश्चात भी आप ये हमेशा याद रखिएगा कि हमें अपना साइंस नहीं लगाना है। विश्व में उच्च पदस्थापित तमाम जो वैज्ञानिक हैं, चाहे विश्व के हर राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हो या फिर हमारे अपने भारत के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हों, सभी की बातों को यदि आपने सुना होगा तो सबने एक बात कही है कि अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। 1918 में, आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व, स्पेनिश फ्लू जो फैला हुआ था पूरे विश्व में, आपको यह ज्ञात होगा कि कई करोड़ लोग मरे थे
इतनी कम जनसंख्या में, और वह स्पेनिश फ्लू विश्व को 36 महीनों तक जकड़ के रखा था। इतनी आसानी से वो नहीं गई। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि कोरोना के आतंक को हम कम कर सकते हैं, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों तक भगवान न करे, लेकिन इसके साथ रहने की उम्मीद है। तो अब हमें इसके साथ अपने जीवन को जीने की आदत डालनी होगी। जब हम कार्य पर लौटे तो अपना प्रोटेक्शन ले, जब हम कार्य पर लौटे तो हम प्रिकॉशन ले। अब लॉकडाउन समाप्ति के पश्चात जो संयम, जो धैर्य और जो आत्मविश्वास का परिचय हमने इस लॉकडाउन में दिया है, और लॉकडाउन के पश्चात और अधिक उसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि तब पुलिस की सख्ती आपके पास नहीं होगी, क्योंकि तब सड़क पर चारों तरफ पहरेदार नहीं इकट्ठा होंगे, क्योंकि तब आपको रोक टोक करने वाले बहुत सारे लोग नहीं होंगे। लेकिन अब आपको अपनी आत्मा की बात को सुनकर अपने आप को रोकना होगा। अब आपको अनुशासन का परिचय देना होगा। अब आपको कठोर अनुशासन का पालन करना होगा। जब आप कार्य पर जाएं, अपने स्कूल्स में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, किसी के घर पर जाएं, सब्जी मार्केट में जाएं, दुकान खोलें, तो आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि कोरोना कहीं ना कहीं छुपा होगा जो हम पर आक्रमण कर सकता है, और उसके प्रति आप अवश्य सचेत रहिएगा। ये बुरा दौर है, गुजर जाएगा, लेकिन आप ये हमेशा याद रखिएगा कि कहीं इस बुरे दौर में आप कुछ ऐसा ना कर जाए कि रिश्ते जो आपने बना कर रखे हैं बड़ी मुश्किल से अपने ज़िंदगी में, वो रिश्ते की डोर कहीं टूट ना जाए। कहीं कोरोना का वृक्ष काटते काटते आप नफरत और ईर्ष्या का बीजारोपण न कर जाए। अतः आप इस विशेष बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि इस महामारी को फैलाने में कुछ लोगों की लापरवाही अवश्य हो सकती है, लेकिन इस महामारी को उत्पन्न करने वाले लोग वो नहीं हैं। और कुछ लोगों की जाहिलियत के कारण, कुछ लोगों के मूर्खता और लापरवाही के कारण आप किसी समाज को, किसी पूरे समुदाय को आप कभी दोष न दें। कहीं ऐसा ना हो कि उस समाज में आपके बहुत चाहने वाले लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें ऐसे लोग हैं जिनको आपकी बातों से बहुत ही ज़्यादा कुंठा महसूस हो रही होगी। यदि कोई ऐसा है जो आपको लगता है कि वो बहुत ही अधिक इस महामारी के दौर में भी बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, मूर्खता का परिचय दे रहा है, इसके बावजूद आप हमेशा याद रखिएगा कि ईर्ष्या और घृणा को मारने के लिए कभी ईर्ष्या और घृणा की आवश्यकता नहीं होती। यदि ऐसा होता तो जून और जुलाई के प्रचंड ताप को समाप्त करने के लिए अगस्त को वर्षा को नहीं बुलाना पड़ता। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, आप अवश्य समझिए और अपने समाज को कोरोना मुक्त बनाने के साथ साथ नफरत, ईर्ष्या और घृणा मुक्त भी अवश्य बनाएं। नमस्कार।